हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे अंडर ग्रेड में हो, या फिर आप उसके अलावा रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी में हो, तो दोस्तों आपको बहुत से पेपर्स पढ़ने होते हैं जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं आपके टॉपिक पे। जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत से लोगों ने काम कर रखा है। तो उनके पेपर्स को एक्सेस करने के लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आप उनको एक्सेस कर पाते हैं। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि कैसे, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो उन सब की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मेनली मैं फोकस करने वाला हूँ कौन सी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग पेपर्स, और ना ही केवल पेपर्स बल्कि आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सब वेबसाइट्स की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस में आप बीएससी एमएससी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, या चाहे आप सोशल साइंसेज में हो, आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर सभी के लिए जो फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए या बुक्स को डाउनलोड करने के लिए, उनका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं। और उनका प्रैक्टिकल कैसे उन वेबसाइट्स पे हमें जाना है, कैसी वो वेबसाइट्स दिखती हैं, उन सब की भी हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। मैं आपको बाकायदा उन वेबसाइट्स पे जाकर सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो। तो मैं बात करूं कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च पेपर्स, जैसा कि मैंने बताया कि एकेडमिक सक्सेस के लिए आप जितने रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप मोर एकेडमिक होंगे, और आपको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी पकड़ बनेगी। क्योंकि उस एरिया की आप सारी रिसर्च जान लेंगे, उस एरिया में जितना काम हुआ है वो जान लेंगे, और आप एकेडमिक लगेंगे, राइट। एकेडमिक्स में आप यदि अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। गोइंग इन द डेप्थ, तो आप उस डिसिप्लिन के डेप्थ में जाके, उसकी गहराई में जाके उसको समझते हैं। तो जो फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है जहाँ से आप लोग आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं, वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छा, बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है कि आप जिस भी टॉपिक पे आप पेपर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या काम हुआ है, तो बेसिकली आपको वो टॉपिक गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे जाके डालना होता है, और आप वहाँ से बहुत सारे आपको जितने भी उससे रिलेटेड, जितने भी जिनके टाइटल में आपने जो सर्च किया है, जिनके पेपर के टाइटल में वो होगा, उनसे रिलेटेड उस एरिया के सारे पेपर्स वहाँ पे आ जाएंगे। सो आपको बेसिकली जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे, गूगल स्कॉलर आपको डालना है क्रोम पे, और गूगल स्कॉलर का जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स में आप अपना टाइटल डालिए, और टाइटल डाल के आप लोग जाएंगे तो बहुत सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी वहाँ पे। और आपको, आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको पीडीएफ लिखा रहेगा ब्लू कलर में, तो उस पर आपको, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन पेपर्स को पढ़ सकते हैं। तो आपकी पहली वेबसाइट हो गई गूगल स्कॉलर, जहाँ से आप लोग फ्री में रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं दूसरी बात करूं कि दूसरा हमारा जो वेबसाइट है वो रिसर्च गेट। आप रिसर्च गेट, यदि आप साइंस बैकग्राउंड में, तो रिसर्च गेट में यहाँ पे बहुत से, सोशल साइंसेज में भी इनफैक्ट, यहाँ से आप लोग पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्री अकाउंट आपको एक क्रिएट करना होता है। उसके बाद आप वहाँ पे एक रिसर्च गेट में एक और सुविधा होती है कि कई सारे पेपर्स अवेलेबल भी होते हैं फ्री। इसके अलावा वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया रहता है, फुल टेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग फुल टेक्स्ट। तो जो उस पर्टिकुलर, जैसे कई पेपर्स क्या होते हैं, पेपर शो तो करते हैं लेकिन वो डाउनलोडेबल नहीं होते, मतलब उन्हें फ्री एक्सेस नहीं कर पाते आप। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट। तो आप वहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट करके आप बताइए कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो यदि ऑदर चाहेगा तो वो आपको अवेलेबल भी करा सकता है, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए। तो दूसरी वेबसाइट रिसर्च गेट हो गई। तीसरी वेबसाइट है academia.edu, यानी कि यहाँ पे भी साइन अप करना है फ्री, और यहाँ से भी आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं academia से। इसके बाद फोर्थ आपकी जो वेबसाइट है वो DOAJ, कम्प्लीटली फ्री जर्नल्स अवेलेबल कराता है, प्योर रिव्यूड कंटेंट भी आपको मिलता है। तो इसके बाद आपकी पांचवी वेबसाइट है पबमेड। ये भी मेडिकल रिसर्च में यदि आप पेपर्स चाहते हैं, तो मेडिकल रिसर्च के लिए पब्लिकेशन मेड, एक तरीके से पबमेड बोला जाता है उसे, तो यूज फिल्टर्स फॉर फ्री फुल टेक्स्ट।
तो उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, उनको यूज करके आप लोग टेक्स्ट अवेलेबल करा सकते हैं और आर्टिकल अवेलेबल करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है SSRN। सो ये सोशल साइंस रिसर्च में, यदि सोशल साइंसेस में आप लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च आर्टिकल्स को अवेलेबल कराने के लिए SSRN एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके बाद एक जहां यदि आप बुक्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं, आप बुक्स चाहते हैं फ्री एक्सेस, तो लाइब्रेरी जेनेसिस, इसमें बेसिकली इंडियन बुक्स भी मिलती हैं बट वेस्टर्न बुक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है कि लाइब्रेरी जेनेसिस कई बार बंद हो जाता है क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ जाता है, राइट। क्योंकि कोई बुक्स जैसे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पे ऐसी अवेलेबल करा दी जाती है जिनकी कॉपीराइट की एक्सेस नहीं होती है, कॉपीराइट एक तरीके से उनके पास कंसेंट नहीं होती है और बुक अवेलेबल करा देते हैं, तो उसके चलते वेबसाइट कई बार बंद हो जाती है, फिर से ओपन हो जाती है। तो ये आपको देखना होता है कि कभी काम कर रही है। तो यहाँ से आप लोग, ये बुक्स का एक लार्ज कलेक्शन है, बेसिकली यहाँ पे बुक्स ही मिलती है, पेपर्स नहीं, पेपर्स कम ही है, बुक्स मेन है यहाँ की। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि इसकी लीगलिटी वेरीज करती है क्योंकि ये कई बार बंद हो जाती है वेबसाइट और फिर से ओपन हो जाती है। तो लाइब्रेरी जेनेसिस से बुक्स डाउनलोड की जा सकती है। इसके बाद है साई हब। साई हब से भी आप लोग पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी कई बार बंद हो जाता है फिर से ओपन हो जाता है, तो साई हब से भी पेपर डाउनलोड किए जाते हैं। इसके अलावा गूगल स्कॉलर जो मैंने आपको बताया, उसके बाद एक जो मेन वेबसाइट है वो है जे स्टोर। जे स्टोर पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के आपको यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये फ्री एक्सेस होती है बहुत से। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का जब आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ के पास वहाँ की जो लाइब्रेरी होता है उसके पास उनका एक्सेस होता है, राइट। बेसिकली यूनिवर्सिटी के पास एक्सेस होता है उस पर्टिकुलर जे स्टोर प्लेटफॉर्म का, वो मेंबरशिप लिए रहते हैं, तो वो वाईफाई से अपने स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल कराते हैं। तो यदि आप किसी कॉलेज जैसे जेएनयू में पढ़ रहे हैं या फिर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के यदि वाईफाई से आप कनेक्टेड रहेंगे तो बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, इनके पास जे स्टोर की मेंबरशिप रहती है, तो इनमें फिर आपको फ्री एक्सेस मिल जाती है ऑटोमेटिकली वो ऊपर दिखाने लगेगा कि यू आर कनेक्टेड विद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल और दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट। सो जे स्टोर से आप बेसिकली इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हालांकि इसके बारे में मैं और बात करूंगा आगे कि किस तरीके से वाईफाई काम करता है और उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद पहले हम लोग पूरी वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं मेन। तो नेक्स्ट आपकी वेबसाइट है कनेक्टेड पेपर्स से भी आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिट मैप्स से भी आप लोग रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और रिलेवेंट लिटरेचर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा इंडियन जर्नल्स के लिए एक वेबसाइट है ईपीडब्ल्यू पे भी आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रिव्यू मिल जाते हैं। तो आप ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो है उससे भी आप लोग आर्टिकल्स को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों ईपीडब्ल्यू पे आपको जो हमारे जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, राइट, जैसे द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इनमें जो हमारा आर्टिकल वाला पोर्शन आता है ना, वो भी हमारे ईपीडब्ल्यू में एक्सेस रहते हैं। अब अगेन वही सेम चीज़ आ जाती है कि ईपीडब्ल्यू की एक्सेस हमें फ्री नहीं होती है, वो एक्चुअली इसकी मेंबरशिप लेनी होती है और कई यूनिवर्सिटीज़ के पास इसकी मेंबरशिप होती है, जैसे जेएनयू हुआ, बीएचयू अगेन, राइट, डीयू हुआ, तो इनके पास ईपीडब्ल्यू की एक्सेस होती है। तो यदि आप इन यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है तो आपको इनकी फ्री में एक्सेस मिल जाएगी इन जर्नल्स की। तो आपको कैसे पेपर सर्च करना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो कीवर्ड्स है उसको आप लोग उसमें पुट कर सकते हैं। आपके पास टाइटल है आपके पेपर का कि आप एक पर्टिकुलर टाइटल है, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इन बुंदेलखंड, राइट, ये आपका टाइटल है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन बुंदेलखंड यदि आप लोग ऐसे डालेंगे तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट बुंदेलखंड में यदि कोई काम हुआ होगा, किसी ने पेपर लिखा होगा, तो वो सारे आपके उसमें आ जाएंगे। फिर आप उसमें कुछ डाउनलोडेबल होते हैं, फ्री इनकी एक्सेस होती है, कुछ होते हैं जिनकी फ्री एक्सेस नहीं होती है। तो जिनकी फ्री एक्सेस होती है उन्हें तो आप डाउनलोड कर लेंगे, जिनकी फ्री एक्सेस नहीं होती है तो आप यदि किसी यूनिवर्सिटी से आपने वाईफाई को कनेक्ट किए होंगे अपने मोबाइल को, तो फिर आप उनकी एक्सेस कर पाएंगे यदि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास उसकी एक्सेस होगी, उसकी मेंबरशिप होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको पे ही करना होता है, तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं, या फिर आप पे कर सकते हैं तो आप पे कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से पेपर्स को बेसिकली फाइंड आउट किया जाता है।
है। और आप लोग जब भी एक मतलब एक आपका वो एक एथिक्स होता है रिसर्च का, कि आप यदि कहीं से कोई भी पेपर डाउनलोड कर रहे हैं और जब आप उस वर्क को, जो पेपर आपने डाउनलोड किया, उस वर्क से यदि कोई चीज़ आप अपने पेपर में कोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका नीचे आपको रेफरेंस देना चाहिए। तो कॉपीराइट्स के जो भी लॉज हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई इलीगल काम नहीं करना चाहिए। लाइक आपने जो पेपर डाउनलोड किया है या आपके पास एक्सेस है, तो फिर वो उसको इलीगली आपको यूज नहीं करना चाहिए बेसिकली। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको इस सेक्शन में बताना चाहता था। मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ये मैंने अभी आपको कुछ ही ये समझ लो कि आपको मैंने हज़ारों वेबसाइट्स में से कुछ मेन वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप लोग इजीली, जिनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन वही कि कई पेपर्स होते हैं जिन पे हम लोग उतने रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैंने वेबसाइट्स बताई है, यहाँ पे मतलब ऑथेंटिक पेपर्स आपको, जो ऐसे ऑथेंटिक पेपर्स जो अच्छे रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुए हैं, राइट, वो अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स के पेपर्स आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने अभी एक तरीके से बेसिकली पूरी थियरी समझी कैसे क्या होता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब मैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं बारी बारी से 2-3 वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग जिससे आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए कि कैसे बेसिकली ये वेबसाइट्स काम करती है। तो आइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्रोम पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको बारी बारी करके इन वेबसाइट्स पे हमें कैसे जाना है, पेपर्स को कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर्स का देखते हैं कि गूगल स्कॉलर पे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो गूगल स्कॉलर आपको यहाँ पे बेसिकली टाइप करना है, ठीक है। मैंने गूगल स्कॉलर किया। अब ये हमारी वेबसाइट आ गई, राइट। इस पर हमें जाना है, ये रहा, राइट। अब ये ऐसा ये आपके सामने बाहर आ जाएगा और इस बॉक्स में आपको अपना टाइटल लिखना है। जैसे मैं बात कर रहा था वुमेन एम्पावरमेंट की, राइट। तो वुमेन एम्पावरमेंट मैंने टाइप किया, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया पे जितने भी पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो सारे पेपर्स यहाँ पे आ गए। ये इतना ही नहीं है, आप यहाँ नीचे जाइए, ये पहला पेज है, इसका सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 10 पेज और नेक्स्ट बहुत सारे पेजेस अवेलेबल है। ये पहला पेज हुआ है, ये दूसरा पेज हुआ, तो ऐसे बहुत सारे आपको पेपर्स आ जाएंगे। अब इन पेपर्स को डाउनलोड कैसे करते हैं? तो ये जैसे ये पहला वाला देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये किसने लिखा है? एस कर ने लिखा है, एस कर एंड ए प्रधान, 2009 का पेपर है, जो कि एक globaljournal.com पे डला हुआ है। वहाँ से हम यहाँ पे भी इसको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया गया है। अब हमें इसकी पीडीएफ, जिनमें पीडीएफ लिखा होगा, जिनके आगे पीडीएफ लिखा होगा, इसका मतलब इनके हमें फ्री एक्सेस है। और जिसके आगे, जैसे इसके आगे देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक बुक है, इसके आगे पीडीएफ नहीं लिखा है, मतलब ये फ्री अवेलेबल नहीं है। अब गूगल स्कॉलर की क्या फ़ायदा होता है गूगल स्कॉलर का, कि गूगल स्कॉलर में जैसे ये वाला पेपर देख रहे हैं आप लोग, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये वाला पेपर पीडीएफ में यहाँ पे अवेलेबल है। और ये कहाँ पे अवेलेबल है? जे स्टोर, मतलब ये जे स्टोर मतलब बेसिकली गूगल स्कॉलर जो है वो और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको भी एक ही जगह पे लाके आपको शो करा देता है। तो इसीलिए गूगल स्कॉलर एक वाइडर नेटवर्क है, इनफैक्ट यू कैन से दैट इट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो यहाँ से आप लोग, अब इस पीडीएफ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया है, इस पीडीएफ पे क्लिक करूँगा और मेरा पेपर ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये पेपर आ गया। अब इसमें ए डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं जे स्टोर में अवेलेबल है, जे स्टोर पे बेसिकली ये पेपर था और जे स्टोर से इसको गूगल स्कॉलर में अवेलेबल कराया गया। अब इस पेपर को आप लोग यहाँ पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। अब ये आ जाएगा और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई मीन टू से कि आप बेसिकली सेव कीजिए और अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको गूगल स्कॉलर बताया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ जे स्टोर। अब ये जे स्टोर पे आए, जे स्टोर होम पे गया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, वहाँ से आप लोग वो पेपर अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, राइट। ये मैंने लिखा और मैंने सर्च कर दिया, देखो ये आ गए पेपर्स, राइट। अब आप ये आ गए, ठीक है। अब जैसे मेरा ये पेपर है, जैसे जुगल किशोर मिश्रा, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड है, एक्सेप्ट एंड डाउनलोड करूँगा और ये पेपर मेरा आ गया। देखो अब ये आया कैसे,
हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों यदि मेरा देखो वाईफाई कनेक्ट है, कहाँ के वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर कि वाईफाई कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्टेड है, जेएनयू एकेडमिक, जेएनयू एकेडमिक से मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, राइट। और जेएनयू के पास क्या है कि इसकी एक्सेस है, जेएनयू के पास, जेएनयू ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है जे स्टोर की, तो इसीलिए मैं इसको पेपर को डाउनलोड करने के लिए मतलब एलिजिबल हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, देखो कर पा रहा हूँ। तो ये इसकी बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से मैं इसको अब सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वाईफाई का मैं क्यों कह रहा हूँ, राइट। तो इसकी मेंबरशिप, यदि मेरे पास मेंबरशिप नहीं होती, मैं अपने रूम पे बैठ के इसको अपने मोबाइल डाटा से इसको शायद एक्सेस करता, तो शायद इसकी मुझे अवेलेबिलिटी ना दिखती। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ईपीडब्ल्यू कैसे काम करता है। जैसे ईपीडब्ल्यू ये रहा, राइट। अब ईपीडब्ल्यू की अभी ईपीडब्ल्यू में देखो जैसे ये है, राइट। अभी हमें इसमें ईपीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब जेएनयू वाईफाई के पास ईपीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है ये अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है, रहता है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी ले लेंगे वो लोग आई थिंक। तो जब रहेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा वो सर्च बार करके, ठीक है। उस सर्च बार पे जैसे ही मैं देखो ये सारे हैं ना लेटर्स, इन सबको अवेलेबल कर सकते हैं। हैप्पीनेस बियॉन्ड सोशल मीडिया एंड आनंद भवन। अब इसका जो एडिटोरियल है, मैंने बोला ना कि न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल भी आपको मिलते हैं, तो पीडीएफ वर्जन देखो इसका, डाउनलोड पीडीएफ देखो, आई एम अवेलेबल टू एक्सेस इट भाई बिकॉज जेएनयू के वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ। कई चीज़ें होती हैं जो फ्री भी अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है उसके लिए वाईफाई नहीं चाहिए होता। जैसे मैंने आपको गूगल स्कॉलर बताया, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको आपके मोबाइल डाटा से भी अवेलेबल हैं, हमेशा वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ पेपर्स के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर मेम्बरशिप की ज़रूरत होती है। तो 3 कैटेगरी होती है बेसिकली। एक ऐसे पेपर्स होते हैं जो टोटली फ्री एक्सेसिबल है, मतलब वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास मेंबरशिप होती है उन प्लेटफॉर्म्स की, तो आप वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरे पेपर्स होते हैं जिनके लिए आपको खुद पेमेंट ही करनी होती है, मतलब वो एक तरीके से पेड होते हैं, राइट। तो 3 तरीके के पेपर्स आपको बेसिकली मिलेंगे आपको ऑनलाइन वेबसाइट से। किसी भी एकेडमिक रिसर्च के लिए आपको यदि पेपर डाउनलोड करने हैं, इनफैक्ट आपको बीए और एमए के लिए भी आपने अपने ग्रेड लेवल पे, अंडर ग्रेड लेवल पे भी यदि आप लोग पेपर्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आपको वहाँ भी इस तरीके का चीज़ों को करना होगा। तो मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बताई। अब हम लोग अगली वेबसाइट पे जाते हैं। तो ओके, सो नेक्स्ट वेबसाइट है साई हब, राइट। ये आ गए, राइट। ओके, सो ये अभी आपको दिखा रहा है कि अभी बंद है, राइट, बेसिकली। हाँ, ये अभी काम नहीं कर रही है। और ड्यूरेशन ऑफ ईयर लीक देखो ये आ रही है। तो इस तरीके से इससे भी आप लोग पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका एक्सेस यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे अभी ये देखो बंद दिखा रहा है, तो ये वेबसाइट कम काम करती है, कभी कभी करती है, कभी नहीं करती है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पेपर्स के लिए ही अवेलेबल है। बाकी मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताया हूँ ये आप हमेशा अवेलेबल कर सकते हैं, चाहे वो गूगल स्कॉलर हुआ, जे स्टोर हुआ, ईपीडब्ल्यू हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट वेबसाइट की यदि हम लोग बात करें तो लिट मैप हुआ, राइट। लिट मैप भी आपको करके दिखा देता हूँ, राइट। ये लिट मैप आया है। तो यहाँ से आप लोग डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, यहाँ पे आप लोग डालेंगे कीवर्ड्स, ऑथर और डीवाई किसी को भी डालेंगे तो उससे रिलेटेड यदि उनके पास पेपर होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं डालता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये तो इनके पास पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है। इनके पास है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप लोग जैसे जाएंगे और आपको ये यहाँ से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, इसके बाद आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मेन आइडिया है आपको बताने का कि आप किस तरीके से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो रहा कि जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और यदि अभी भी आपका कोई भी डाउट है कि पेपर्स को कैसे एक्सेस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और भी आप वेबसाइट्स के बारे में और डिटेल वीडियो चाहते हैं कि और ज़्यादा वेबसाइट्स मैं बताऊँ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने बताया हज़ारों वेबसाइट्स हैं, राइट। तो हम लोग उसकी ही बात करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो हम और भी प्लान कर रहे हैं लाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे
अभी जो एआई के समय में बात करें तो बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं जिनके थ्रू आप लोग पेपर्स को एक तरीके से देख सकते हैं, फिर उन पेपर्स को यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एआई टूल्स भी बहुत सारे हैं रिसर्च के लिए, उनकी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी और हम आपके साथ आपके रिसर्च में, आपके हायर एजुकेशन में हर कदम पे आपके साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।